भारत माता की स्वतंत्रता के लिए सारा देश उठ खड़ा हुआ था। क्या नगर, क्या ग्राम, क्या वनांचल, सब जगह आज़ादी की लौ जाग रही थी। कहानीमाला चैनल में आज एक ऐसे ही वनवासी बंधु, आज एक ऐसे ही वन क्षेत्रों के भगवान बिरसा मुंडा की कहानी लेकर मैं आपके साथ आया हूं। बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम जो आज भी झारखंड राज्य और उसके आसपास के क्षेत्रों के जनजातियों में बिरसा भगवान के नाम से जाने जाते हैं। यह उनकी कहानी है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1975 को रांची के उलीहातू नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म चूंकि बृहस्पतिवार को हुआ था, इसलिए मुंडा जनजातियों की परंपरा के अनुसार उनका नाम बिरसा मुंडा रखा गया। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और उनकी माता का नाम करनी मुंडा था। पिता खेतीहर मजदूर थे। उनके पास रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। बांस की बनी एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने परिवार के साथ रहते थे। बिरसा के जन्म के कुछ समय बाद ही मुंडा जनजातियों और उनके काश्तकारों में झगड़ा हुआ, जिससे बिरसा के पिता सुगना मुंडा भी उसमें सम्मिलित थे और वे अपने परिवार के साथ चलकाद में आकर फिर रहने लगे। बिरसा का जन्मोत्सव भी चलकाद में ही मनाया गया। बिरसा चूंकि अन्य आदिवासी बालकों की तरह अपने शारीरिक बनावट में, अपने खेलकूद में, अपने शरीर की सुडौलता में मजबूत थे, इसलिए बालक अद्भुत व्यक्तित्व जैसा लगता था। बड़ा महत्वपूर्ण उनके बारे में बात है कि जब वो थोड़े बड़े हुए तो अपने साथियों के साथ जंगल में भेड़ बकरियां चराने जाने लगे और जंगल में वे बांसुरी बजाया करते थे और उनकी बांसुरी बजाने में वे इतने प्रवीण हो गए थे, इतना उन्हें आनंद आता था कि उसकी मधुर तान सुनकर लोग उनके आसपास इकट्ठा हो जाते थे। परिवार की गरीबी के कारण बिरसा को उनके मामा के गांव अयुमातू भेज दिया गया। अयुमातू में 2 वर्ष रहने के बाद वे आमुगनू गांव के एक स्कूल में पढ़ने चले गए और वहां उनकी प्रतिभा को देखकर विद्यालय संचालक ने बिरसा को जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ने की सलाह दी। लेकिन जर्मन मिशन स्कूल में पढ़ना आसान नहीं था। स्कूल के नियमानुसार उन्हें ईसाई धर्म स्वीकार करना अनिवार्य था। अतः बिरसा और उनके सभी परिवार वालों ने चाईबासा जाकर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। धर्मांतरण के बाद मुंडा का नाम बदलकर बिरसा डेविड रख दिया गया। उनके कुछ साथी उन्हें बिरसा दाऊद कहकर बुलाते थे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ यह कही जा सकती है कि बिरसा अब यहाँ से एक नए रंग रूप में सामने आने लगे जब उनका परिचय आनंद पांडे नाम के एक व्यक्ति से हुआ, जो वैष्णव भक्त थे, जिन्होंने बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म की शिक्षा दी, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति के रहस्यों को उन्होंने उजागर किया और उनसे शिक्षा ग्रहण करके एक नए रंग रूप में अब बिरसा मुंडा तैयार हो रहे थे। ऐसे कहा जाता है कि एक दिन बरसात के समय आसमान में बिजली कड़की और उस कड़क के साथ उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। उन्हें भगवान का संदेश मिला। संदेश था अपनी जनता की मुक्ति। यह बात सुनकर आसपास के लोग उनके दर्शनों को उमड़ने लगे। देखते ही देखते बिरसा मुंडा आसपास के क्षेत्र में चेचक और अन्य महामारियों से ग्रसित लोगों की घूम घूम कर सेवा करने लगे। लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। देखते देखते लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे, मानने लगे। सन 1893-94 का समय महत्वपूर्ण है, जब सिंहभूम, मानभूम,
पालामऊ और इस तरह के अन्य वन क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि को अंग्रेजी सरकार ने भारतीय वन अधिनियम के तहत आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया। ये आदिवासी जनजाति के लोग थे। इनका जीवन तो पूरी तरह से इन वन क्षेत्रों पर ही निर्भर करता है, लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने इन वनों के महत्व को देखते हुए इसे आरक्षित कर दिया तो यह इस वन्य क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों के लिए आक्रोश का एक बड़ा कारण बनता चला गया। चूंकि सारे ही आदिवासी अंचल में लंबे समय तक ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण लगातार किया जा रहा था, तो उससे भी लोगों के अंदर विरोध के स्वर फूट रहे थे। बिरसा के विचारों का वनवासी बंधुओं पर गहरा प्रभाव पड़ रहा था। बिरसा के बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता से अंग्रेज मिशनरी भी चिंतित थे, डरे हुए थे। इसलिए योजना बनी कि बिरसा की गिरफ्तारी कर ली जाए। लेकिन जैसे ही बिरसा की गिरफ्तारी हुई, पूरे वनांचल में असंतोष फैल गया और जेल जाने के बाद बिरसा के मन में तो अंग्रेजों के प्रति घृणा और भी बढ़ गई। उन्होंने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। अपनी 2 वर्ष की सजा पूरी कर जब वो वापस लौटे तो यहाँ बिरसा मुंडा भारत माता के स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने वनांचल के साथियों से कहा कि शस्त्र संग्रह करो, तीर कमान बनाने और कुल्हाड़ी की धार तेज करो, ऐसे कार्यों में लगो क्योंकि सशस्त्र क्रांति का समय आ गया है। बिरसा ने इस क्रांति को नाम दिया उनगुलान क्रांति। सन 1899 में उनगुलान क्रांति का श्री गणेश हुआ। उनके नेतृत्व में अनेक चौकियों को निशाना बनाया गया, अंग्रेज अधिकारियों को निशाना बनाया गया और देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में ऐसा लगने लगा जैसे ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हुई जाती है। लेकिन अंग्रेजों का शोषण और अंग्रेजों की तानाशाही बढ़ी। इस क्षेत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सभा करने वाले हजारों आदिवासी बच्चों, महिलाओं और युवकों को पुलिस बर्बरता ने मार डाला, गोलियां चलाई। ये आदिवासी लोग इस तकनीक से अछूते थे, लेकिन आदिवासियों ने हार नहीं मानी। सशस्त्र विद्रोह की तरफ जब ये आगे बढ़े तो इनका नारा था हेंदे रामडारे केचे केचे, पुंडी रामडारे केचे केचे, अर्थात काले ईसाइयों और गोरे ईसाइयों का सिर काट दो। बिरसा के नेतृत्व में आदिवासी इन वनवासियों ने अंग्रेज सेना से सीधी लड़ाई छेड़ दी। निरंतर संघर्ष में ब्रिटिश सेना ने 3 जनवरी 1900 को बिरसा को बंदी बना लिया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर रांची जेल भेज दिया गया, जहां उन्हें कठोर यातनाएं दी गई। बिरसा हंसते हंसते सब कुछ सहते रहे और अंततः 9 जून 1900 को हेजे के कारण उनका देहावसान हुआ, ऐसा कहा जाता है। किंतु अनेक विद्वान और लोग मानते हैं कि उनका देहावसान हेजे की वजह से नहीं, अपितु उन्हें जेल में जहर दिया गया था। यह भारत का एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी, एक ऐसा युवा स्वतंत्रता सेनानी जिसकी उम्र अभी कुल 25 वर्ष ही थी, लेकिन बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किया गया संघर्ष अंग्रेजों ने तो कुचल दिया, लेकिन उसका प्रभाव दूर तक गया। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम 1908 के तहत वनवासियों के अधिकारों को बहाल कर दिया गया। बिरसा मुंडा ने जिन आंदोलनों की शुरुआत की, ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले हिंदुओं को उन्होंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की जानकारी दी, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। वह आज भी हम सभी के लिए उसका पालन करना हमें चाहिए। बिरसा मुंडा को झारखंड के वनवासी आज भी भगवान के रूप में पूजते हैं।
यह भारत माता का लाल हम सबको धर्मांतरण, शोषण और अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का संदेश देकर चला गया। भारत माता को इस वीर पर नाज है। आजादी के अमृत महोत्सव में बलिदानियों की कहानी बिरसा मुंडा निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। आप कहानी माला के साथ निरंतर जुड़े रहिए। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में निरंतर महत्वपूर्ण कहानियां और अमर बलिदानियों के किस्से हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।